अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान और आप देख रहे हैं 110 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान और आप देख रहे हैं 110 स्पेशल। नाज़रीन, आज हम जानेंगे आवाम से कि हुकूमत की पॉलिसियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, नाकाम हो रही हैं, कामयाब हो रही हैं। और जो हमने बयान सुना जरदारी साहब का, वो कह रहे हैं कि मुल्क मेरे हवाले कर दिया जाए और 115% मैं इसको ठीक कर दूंगा। चलिए जानते हैं आवाम की इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम मेरा शौकत अली। सर, ये बताइएगा कि महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? महंगाई के बारे में जो तेल है ना, चीनी है, आटा है, जो भी चीज है ना नीचे आनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा ऊपर चले गई है, हमारी रेंज से जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर। सर, ये नीचे कैसे आएंगे, आपको क्या लगता है? इन्होंने चाहिए है ना, जो कह रहे थे इन्होंने थले ले आनी चाहिए है ना, तो होना इन्होंने देखते पत्थर आपके देखने में कौन कह रहा है? ये हम पहले इमरान खान भी थले ले आ रहा था, इमरान खान ने भी ता चाह दिता काम। फिर हम ये आए नवाज शरीफ, शबाज शरीफ आए आ, गरदारी आया, जिन्ने भी आए आ, हम ये सारे चाहने वाले काम आए कि सानू मारना इन्होंने। सर, आपको क्या लगता है इमरान खान को वापस आना चाहिए? इमरान खान ने वापस तो नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या चाहते हैं आप? इस वक्त अल्लाह का बंदा ऐसा नेक आना चाहिए कि जो अच्छा काम करे, दुनिया का अच्छा बंदा हो, अच्छा काम करे। क्योंकि उन्हें भी कीती थी, उन्हें भी खिचड़ी पकाती चारे पासे सारे बने। अच्छा जी, जरदारी साहब का इंटरव्यू आया है, बयान आया उनका, वो कह रहे थे कि मुल्क मेरे हवाले कर दिया जाए और इसको मैं 115% सही कर दूंगा। आपको क्या लगता है? नहीं तो आगे जरा कीता, आगे की कीता उन्होंने। वो कह रहे मेरी हुकूमत में सब कुछ सेट था, बिजली थी, तेल था, कुछ भी नहीं सीगा, एडा कोई नहीं हैगा सीगा। अभी तो उत्थे ही है ना, पहली पौड़ी ते खड़े असी इत्थे ही है आ, असी मजदूर तबका है। इमरान खान दे वक्त दे विच आण के तकरीबन मेरा जड़ा ना होना आगे जब नवाज शरीफ शबाज शरीफ आए परेशान है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हर चीज जो है ना महंगाई पे बिल्कुल तेज बतेज जा रही है। घी का रेट बहुत बढ़ गया, 600 रुपए किलो, दिहाड़ी 1800 रुपए। गरीब आदमी किधर जाएगा? तेल तो अपनी जगह पे बढ़ता ही जा रहा है, तेल को कोई पूछने वाला नहीं है। और हर चीज महंगाई एशिया बढ़ गई है। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं इधर, कोई कभी मजदूरी लगती है, कभी नहीं लगती, कभी बारिश है, कभी आंधी है। मुल्क का भी तूफान चढ़ गया है। हुकूमत किसी को जो भी आता है अपना पेट पे हाथ मारता है। कितनी मजदूरी मिलती है आपको रोजाना? 700-800 रुपए दिहाड़ी है, उसमें क्या करेगा गरीब आदमी? घर के लिए किधर कमा के जाएगा? हमारा इधर मुजफ्फरगढ़ में एक वाकया हुआ है, गुर्बत की वजह से एक आदमी ने 3 बच्ची और एक अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया, महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से। मुल्क में इतनी गुर्बत है कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। महंगाई, जो भी हुक्मरान आ रहा है बस अपने पेट के बारे में सोच रहा है। इमरान, ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी आप? बस हम ये कहते हैं कि अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का, कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो इस मुल्क को संभाले बस। तो वो नेक बंदा आपको देखने में कौन है? अभी तक कोई नजर आया? अल्लाह कोई पता है, जो अल्लाह जानता है जी वो नेक बंदा कौन है। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। बस अल्लाह पाक कोई अच्छा रहे हुक्मरान जो आए, जो मुल्क का ख्याल करे। आप जरदारी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मुल्क मेरे हवाले कर दिया जाए, 115% मैं इसको सही कर दूंगा। जी, हम क्या कहना चाहते हैं जरदारी के दायरे में? वो मुल्क का जो भी आए, हम तो यही चाहते हैं कि जरदारी आए। भले इमरान खान भी आया तो 3.5 साल में कुछ नहीं किया, अभी नवाज शरीफ आए तो उसने भी और डबल महंगाई कर दी है। गरीब आदमी किधर जाए? ताजी मजदूरी के भी काबिल नहीं रहा। क्या आपको ये लगता है कि इमरान खान की हुकूमत सही थी? बस इमरान खान की भी सही थी। हम तो बोलते हैं हर बंदे की सही है। हम तो गरीब आवाम है, हमारे को चाहिए रिलीफ भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। मजदूरी उधर की उधर है, हर चीज बढ़ती जा रही है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई मुल्क का ख्याल करने वाला है। तेल मानते हैं कि तेल बढ़ रहा है, तेल से अलावा भी हर चीज बढ़ रही है। हुकूमत कोई इशू नहीं ले रही। गरीब आदमी जहाँ पिसता जा रहा है। बसों के किराए बढ़ गए हैं। अभी मुल्तान का 1400-1500 रुपए ले रहे हैं लोकल वाले। पहले कितना था? पहले 600 रुपए में जाते थे एक साइड का, अभी 1200-1400 लेते हैं। बोलते हैं बैठना है तो बैठो, नहीं तो उतरो। क्या करेगा गरीब आदमी? तो अब आपको क्या कहते हैं? अब आप हुकूमत हम को क्या ये कहते हैं कि हुकूमत कुछ भी करे, महंगाई का जोर कम करे, गरीब आदमी ताकि सुख का सांस ले सके। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं लकड़ी का काम करना। तो आपको दिन में कितनी बचत होती है इसकी? बच्चे तो ਇਹਦੇ कोई नहीं आना, 300-400 रुपया किराया लग जाता साडा आन जान का। 1000 रुपया दिहाड़ी लई आ, 1000 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 300-400 रुपया साडा लग जाता। रोटी भी खानी, नाश्ता करना सारा, तो की बचेगा ਉਹਦੇ 1000? अब आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए आगे? मार्शल लॉ लगनी चाहिए? मार्शल लॉ लगेगी तो फिर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, जो भी ਹੈਗਾ सूरत हाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना तो महंगाई हो सकती है। फिर जिथे खलोता होगा ना, जिथे मतलब कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ है ना काट, जिथे तक कर सकते ਆ ये अपना किराए का, कि इन्ना किराया होना चाहिए। एडा लंबा इशू कर दिता कि समान ना गल्लां करदा, इन्हू थल्ले आना चाहिए। ये भी हो कैसे आएगा नीचे? आपको क्या लगता है कैसे आए ना? हुण जिहड़े आए आ इन्हां नूं लियाना चाहिए ना, भावें अपनी जिन्नी भी जायदाद हैगी आ ना सारी लिया के इत्थे ला देण। मियां साहब ने कहा सी कि मैं इन्हें कपड़ा बेच के भी करूंगा।
ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। अच्छा अब 234 रुपए पेट्रोल है, अब मजीद सुनने में आएगा मजीद बढ़ेगा, तो क्या कहना चाहेंगे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ कितों दइए? बिजली भी बढ़ गई फिर है, और पानी क्या का बिल करेगा भी गरीब आदमी? बढ़ गया। बिजली भी बढ़ाए जा रहे हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं बढ़ रही। हुकूमत को चाहिए कि हर चीज पे इशू ले। हुकूमत का काम है आवाम की खिदमत करना, आवाम की देखभाल करना। हर हुकूमत ही आवाम को खा रही है तो आवाम किधर जाएगी? लोग गुर्बत की वजह से मर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में भी ऐसे ही एक बंदे ने 3 बच्चों समेत अपना आप कत्ल कर लिया। ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में शेयर हुई है। अब तक कोई मुल्क का ख्याल करने वाला नहीं है। ऐसा हाकिम नहीं है जो मुल्क के बारे में सोचे और मुल्क का ख्याल करे। हम गरीब आदमी किधर जाए? हम ये नहीं कहते कि हुकूमत कोई भी आए, हम ये चाहते हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ दी जाए। गरीब आवाम आपको ताकि अपने पेट बच्चों का पाल सके। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। इमरान खान के दौर में कुछ बढ़ी थी, इमरान खान ने ऐसा उसके दौर में भी बढ़ गई, अभी नवाज शरीफ के दौर में भी बढ़ती जा रही है। क्या करेगा गरीब आदमी? सर ये बताइएगा कि जब भी नई हुकूमत आती है तो महंगाई हो जाती है, महंगाई हो जाती है। इसका क्या राज है, महंगाई क्यों बढ़ती है? ये सर हुक्मरानों को पता है क्यों बढ़ रही है। ना कोई कहता है खजाना खाली है, कोई कहता है हमारे पास बजट नहीं है। क्या आपके देखने में क्या होना चाहिए? जी अल्लाह का राज अल्लाह ही जानता है। जो भी हुकूमत आती है अपना पेट बना के साइड पे हो जाती है। गरीब आदमी मर जाता है, मजदूरी कर करके पिस जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। सही होगा सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? सैफुल्ला। क्या काम करते हैं? मिल में, कौन सी मिल? फैक्ट्री धागे वाली। अच्छा तो ये बताओ कि महंगाई जो इतनी हो रही है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बड़ी महंगाई कर देती है लोगों ने। कैसे महंगाई की है, क्या पता है आपको? पेट्रोल कितना जा रहा है इस टाइम? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गरीब बंदा किधर जावे? अच्छा सराइकी हैं आप? जी सराइकी। मैं सराइकी में बात करूँ आपसे? सराइकी में बात- समय लग जाएगी आपको? समय लग जाएगी। अच्छा ये दसो कि पेट्रोल कितना है पिया तो उनको कोई तंगी नहीं होती? बस वगैरह ते आंदे वे या मोटरसाइकिल चलेंदे वे? बड़ी तंगी हो रही है। अच्छा केड़ी तंगी होंदी कि नहीं होंदी? एक किराया महंगा है, पेट्रोल बंदा के मोटरसाइकिल भुगा देवे, अच्छा तो मतलब ये मोटरसाइकिल साथ देवे? साथ देवे। अच्छा ते महंगाई की में कंट्रोल हो सी? महंगाई है उसने करे बादशाह बैठन। बादशाह बैठन, बादशाह नु क्या आखसो तुसा? यार एक कोई कर सकता गरीब आवाज की कर देन, कुछ नहीं कर दे, अपने पेट बारे सोच दे। ते तुसा क्या कह सको मनु क्या करना चाहिए ना? भाई ना बंदा ना इन्हां दी वजह इमरान खान बड़ी महंगाई की थे और बेटे नवाज शरीफ गिरदारी बड़ी महंगाई कर दी थे, पाकिस्तान खराब हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣੇ ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ हुकूमत सही है या शहबाज शरीफ ਦੀ? इमरान खान दी। इमरान खान दी, शहबाज शरीफ ਦੀ कहनी सही? नहीं सही। ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ हुकूमत आई पे उस लिए इमरान खान ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਪਏ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ? जी नहीं, अस इमरान खान दे नाल से। इमरान खान ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ हुकूमत ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਨ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਤਲਿਆ ਸੀ? महंगाई ना दी आप कर सकते। अच्छा जी हाँ महंगाई कर सकते, महंगाई की थी घटाई करें। सही। नाज़रीन ये आपने सुना था कि कैसे सराइकी भाई हमसे बात कर रहे थे। वो उनका कहना ये था कि इमरान खान की हुकूमत सही थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत से बेहतर इमरान खान की हुकूमत सही। वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर आपका नाम? सैयद आसिफ अली। सर महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये जो से ना ये इमरान खान के बीज बोया हुआ है, ये इन्हें महंगाई नहीं करी, क्योंकि ये हमने पहले भी इसकी हुकूमत वजीर आला था, ये इसकी हुकूमत हमने देखी है, क्योंकि ये मुआहिदा करके वहां से आया है हमसे और फिर कहते मैं तो कुछ करके नहीं हूँ, उन्होंने कहा मेरी हुकूमत तो चली जानी है, उसको पता नहीं था। आपका कहना ये है कि इमरान खान का कसूर है? बिल्कुल इमरान खान का कसूर। सर आपसे एक सवाल करेंगे, जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी थी और इमरान खान आगे आए थे, ठीक है, तो जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो फौरन ही महंगाई शुरू हो गई थी, तो आप क्या कहेंगे उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ थे या इमरान खान ही थे? इमरान खान जो करता है अपने लिए, लेकिन उन्हें वो चीजें दी है जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। भी ये स्पीडो बस में 20 रुपए में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता भी मैं इसमें सफर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये करके तो दिखाए 2 रुपए की उन्हें रोटी बेच दी है, तो और आवाम क्या चाहिए? सर जो भी हुकूमत आती है, ठीक है, साथ अपने महंगाई लाती है, ठीक है। हम कब से देख रहे हैं कि जो चाहे जरदारी हो, परवेज मुशर्रफ हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, हर हुकूमत में महंगाई आई है, तो आप क्या कहेंगे इस सब का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। भला क्या बात है जी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर भी है मुझे। पहले नवाज शरीफ के टाइम पे, शहबाज शरीफ के टाइम पे इंसुलिन
फ्री मिलती थी, ये सर्विस से मुझे फ्री मिलती थी। जब से इसकी हुकूमत आई थी इंसुलिन लगानी मैंने खत्म कर दी है। मैं कि मौत तो आनी है तो मैं अपने बच्चों का देखूं, क्योंकि मैं 1 रुपए का काम नहीं करता। आपने महंगाई की वजह से इंसुलिन खत्म कर दी लगानी? बिल्कुल लगानी खत्म। मैं बच्चों की रोटी मेरे बच्चे पे पूरी करे या मेरी दवाइयों को करे या मकान का किराया करे, इसमें तो बहुत आगे छुपाई हुई है। सर और जरदारी साहब का बयान आया है तो ये मुल्क मेरे हवाले कर दिया जाए तो इसको मैं 115% सही कर दूंगा। आपका क्या कहना है इस बार? नहीं सर जी, नहीं। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ है जो एक पंजाब को ठीक कर सकता, नहीं तो कोई क्या समझे, हम तो नामुमकिन है। कोई शहबाज शरीफ का यहाँ पे घर है, उसका नवाज शरीफ का यहाँ पे घर है, वो अपने घर को ठीक करेंगे या हमारे घर को ठीक करेंगे? सर अगर आपका कहना ये है कि वो घर को ठीक करेंगे, हमने देखा कि जब भी नवाज शरीफ बीमार होते हैं तो वो बाहर जाके इलाज करते हैं। उनकी इधर बहुत सी हुकूमतें आई, ठीक है, काफी दफा उन्होंने हुकूमत की है इधर, क्या वो मशीनरी यहाँ पर नहीं ला सकते थे? सर ला सकते थे, लेकिन अवाम उनको टिकने ही नहीं देती, तो क्या करें? तो डॉक्टर इस काबिल ही नहीं है यहाँ पे जो इलाज कर सके। तो आपको क्या लगता है, आप इस हुकूमत को टाइम देना चाहिए या इनको जाना चाहिए? सर इनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो 3.5 साल 4 साल हमने उनको बर्दाश्त करा है या नहीं करा। अब मिसाल इसको 2 महीने हुए तो इसको टाइम देना चाहिए। सही। अच्छा, इमरान खान भी हमसे टाइम मांग रहे थे, वो कह रहे थे मुझे मजीद टाइम दो, उनको नहीं दिया गया। तो उसको सिर्फ क्रिकेट का पता है, मैंने कैसे गुगली करानी है, कैसे ऑन सीन करानी है, अंपायर से कैसे मैंने होल्ड लेना है। वो तो अपनी मनमानी करता था, ये अपने जेब से पल्ले से लगाए तो इसको पता लगे। ये लोगों ने अपनी वालियत तक दे दी, जब ये पापे गरीब आदमी को इलाज ही नहीं होता। तो अब आप इधर बस का वेट कर रहे हैं, क्या सीन है बस का, कब तक आएगी और इसका किराया क्या है? सर जी इसका 20 रुपए किराया है। स्पीडो का वेट कर रहे हैं? स्पीडो का, और ये एंड से स्टॉप से लेके अखीले स्टॉप तक, शुरू स्टॉप से लेके एंड तक इसका 20 रुपए का है। हम तसव्वुर नहीं कर सकते भी एसी में हम सफर कर सकेंगे। ये यहाँ पे चींची आप ले लो तो उसके कम से कम यहाँ से स्टेशन से वो 100 रुपए मांगते हैं। हमारे इतने मसाइल नहीं है जो हम उसका इस बात से इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमने लोगों से मुख्तलिफ सवाल किए। पहला सवाल हमारा ये था कि महंगाई के बारे में उनका क्या ख्याल है, और दूसरा सवाल हमारा ये था कि जरदारी का बयान आया है कि मुल्क मेरे हवाले कर दिया जाए और इसको मैं 115% ठीक कर दूंगा, और इसके लिए हमने लोगों से रब्ता किया, उनकी राय जानी तो उनका क्या ख्याल है। लोगों ने मुख्तलिफ बयान दिया है कि कोई कहते हैं शहबाज शरीफ ठीक है, कोई कहते हैं इमरान खान की हुकूमत ठीक है। हमने आज बहुत ही तज़किरा किया अवाम के साथ, बाकी आप प्रोग्राम का जब मुलाहिजा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अवाम की क्या राय है। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।